एक राजा था, उसे हीरों की कीमत लगाने में बड़ा मजा आता था, बड़ा जानकार था। उसके सामने बड़े बड़े हीरे लाए जाते थे, बड़े कीमती कीमती हीरे, और राजा उसकी कीमत बताता था कि इस हीरे की इतनी कीमत होगी, इस हीरे की कितनी कीमत होगी। कहते हैं एक बार उस राजा के दरबार में कहीं से बहुत अनमोल, बहुत कीमती, बहुत चमकता हुआ हीरा आया। अब राजा देखे, राजा को बड़ा अनुभव था हीरों को तराशने का, हीरों की कीमत बताने का, पर राजा उस हीरे की कीमत ना बता पाए। राजा भी थोड़ा अचरज में पड़ गया कि इस हीरे की कीमत कितनी है, कैसे बताऊं। तो उसके राज्य के जितने गुणी गुणी लोग थे, जितने जानकार लोग थे, जो अच्छे अच्छे पारखी लोग थे, जो जोहरी लोग थे, सबको इकट्ठा किया राजा ने। और सबको इकट्ठा करने के बाद कहा इस हीरे की कीमत बताओ, किस हीरे की असली कीमत क्या है, वास्तविक कीमत क्या है। तो अपने आप को बड़े बड़े पारखी समझने वाले लोग, बड़े बड़े समझदार समझने वाले लोग बहुत प्रयास करते हैं, पर हीरे की असली कीमत कोई बता ना पाता। पर कहते तभी एक 99 वर्ष का बूढ़ा आदमी जौहरी था, जीवन भर उसने हीरों की असली कीमत ही बताई थी। लाठी के सहारे से राजा के राजमहल में आया और राजा से बोला, राजन वैसे तो मैं वृद्ध हो गया हूं, नजर से थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन जीवन भर मैंने यही काम किया है हीरों की सही कीमत बताने का, एक अवसर मुझे भी दो। तो कहते हैं राजा ने कहा कि महाराज ठीक है, कल आप भी पधारो। अगले दिन सभा में उस 99 वर्ष के वृद्ध जौहरी को बुलाया। जौहरी आया, बड़ी देर तक देखता रहा, पर वो भी ना बता पाए। तो उसने कहा महाराज कल बताऊंगा। रात्रि के समय में चंद्रमा निकला तो उस जौहरी ने महल की छत पर वह हीरा रख दिया, चंद्रमा के ठीक नीचे, रात भर रखा रहा। अगले दिन राजा ने पूछा कि बताओ महाराज इसकी कीमत क्या है, आपने कहा था कल बताओगे। तो कहा कि महाराज एक दिन का अवसर और दो, प्रेम से बोलो राधे, ध्यान से समझना बात को। उस जौहरी ने क्या कहा, एक दिन का अवसर और दो। राजा ने कहा महाराज एक दिन तो आपने बर्बाद कर ही दिया है, आप तो कह रहे थे मुझे बड़ा अनुभव है हीरों की कीमत बताने का, एक दिन बेकार चला गया और आप अभी तक असली कीमत नहीं बता सके। तो कहते हैं जौहरी ने कहा राजन आपके पास जितने भी हीरे हैं सारे हीरे ले आओ। और कहते हैं सभी हीरे एकत्रित किए गए, और हीरे एकत्रित करने के बाद उस हीरे के चारों तरफ में हीरे रख दिए गए। ऐसे करते करते 99 हीरे रख दिए गए। कितने हीरे रख दिए? 99। और थोड़ी देर बाद वह जौहरी बोला राजन बस बस मैंने समझ लिया इस हीरे की असली कीमत क्या है। प्रेम से बोलो राधे। राजा ने क्या है बताओ महाराज। बोले राजन इस हीरे की असली कीमत 99 लाख रुपया है। कितने रुपया है? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। 99 लाख। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस बाबा ने कौन सा गणित लगाया, कैसे 99 लाख? 1 करोड़ भी कह सकता था, 98 लाख भी कह सकता था, 99 लाख ही कैसे? वह जौहरी बोला सुनो राजन, कल जब पहली बार मैं तुम्हारे दरबार में आया और जब मैंने इस हीरे को देखा तो इस हीरे की चमक देखकर मुझे लगा कि शायद ये चंद्रमणि है। तो मैंने तुमसे कहा कि एक दिन का अवसर दो, मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन रात में मैंने चंद्रमा के नीचे इस मणि को रख करके देखा। चंद्रमणि का प्रताप होता है जब चंद्रमा के ठीक नीचे रखी जाए तो चंद्रमा के प्रकाश में उसकी रोशनी दोगुनी हो जाती है, लेकिन इस मणि की रोशनी दोगुनी नहीं हुई। तो मुझे समझ आया कि ये चंद्रमणि नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये चंद्रमणि। अगले दिन मैंने 1-1 लाख के 99 हीरे इसके पास रखे और मैंने देखा कि जितनी रोशनी यह 99 हीरे मिलकर के कर रहे हैं उतनी रोशनी ये एक हीरा मिलकर कर रहा है। इसलिए महाराज मैं इस हीरे की असली कीमत यही बता सका हूं कि ये 99 लाख के हीरों की रोशनी के बराबर रोशनी कर रहा है। इसलिए इस एक हीरे की कीमत कितनी है? 99 लाख रुपया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि बाबा ने तो बहुत असली कीमत बताई। तभी राजा का पुरोहित, राजा के कुलगुरु उस सभा में बैठे थे। तो राजा हर काम अपने कुलगुरु से पूछ पूछ के करता था। अपने कुलगुरु को राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव इस वृद्ध जौहरी ने
इस हीरे की असली कीमत बता दी। आप बताओ इसको क्या देना चाहिए, इसका क्या सम्मान करना चाहिए, इसको क्या भेंट देनी चाहिए, इसका क्या उपहार इसको देना चाहिए। कुलगुरु ने कहा मेरी बात मानो तो उसको कुछ नहीं देना चाहिए। कुलगुरु क्या बोले, मेरी बात मानो तो इस आदमी को कुछ भी नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, इतना पारखी व्यक्ति, इतना गुणी व्यक्ति, बड़े बड़े पारखी लोग इस हीरे की असली कीमत नहीं बता सके, पर इस वृद्ध बाबा ने 99 वर्ष की उम्र है, आंखों से ठीक नहीं दिखता, इसने हीरे की असली कीमत बताई। इतना सुंदर गुण, इतनी अच्छी परख, फिर भी आप कहते हैं उसको कुछ नहीं देना चाहिए, इतना पारखी व्यक्ति। कुलगुरु बोले राजन ये बात सच है कि इसको पत्थर को परखने की कला है, पर एक अवगुण है। क्या, इस आदमी ने पत्थर को परखने में परखते जीवन गुजार दिया, और इतना परखना अपने जीवन को परखता तो इतने में तो इसका उद्धार हो गया होता। पत्थर को तराशने में जीवन गुजार दिया, 99 वर्ष की उम्र होगी और तराशे क्या, बोले पत्थर। अरे इतना अपने आप के ऊपर ध्यान दे लेता कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है, ये मानव शरीर किस लिए है, तो इतने में तो इसका कल्याण हो गया होता। प्रेम से बोलो।